अरे ये क्या? रागिनी का डरना बिल्कुल जायज था। थोड़ा और करीब आने पर उस साई का जो स्वरूप दिखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। उसके शरीर के नीचे का हिस्सा किसी महाभयानक शैतान सर्प जैसा था और ऊपर का हिस्सा किसी राक्षस जैसा। भयानक बड़ी बड़ी लाल आंखें, चेहरे पर घिनौना मुस्कान, कसाकसी कसरती शरीर की सारी नसें फूली हुई, सिर पर भयानक सी उगी सींग, अजीब सी लंबी नाक, लंबी जीभ। उसके पूरे चेहरे पर भयानक से सांपों जैसे वर्ण चिन्ह थे। कहने जाओ तो किसी के भी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, उसका स्वरूप इतना भयानक था। इधर जैसे ही वो रागिनी के बिल्कुल पास पहुंचा, सारे मुर्दे किसी सिसकते दृश्य के इंतजार में मुंह खोले, गला फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। तांत्रिक तो चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए बस रागिनी के अनर्थ के लिए तैयार खड़ा था। इतने में रागिनी ने मंदिर की ओर से फिर अपनी नजर हटाई और ज्यों ही उसने उस साई की तरफ देखा तो वो इस बार उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। इधर रागिनी ने उसकी तरफ देखा ही था कि अचानक वो भयानक राक्षसी नाग ने एक तेज उछाल लगाई। उसके उछलते ही सुरक्षा घेरा टूटने से एक भयानक से विस्फोट की आवाज आई। इधर उस भयानक से उछाल को देखते ही कुटिल कपालिक तुरंत उस घेरे से दूर हट गया और वो शैतान बिल्कुल रागिनी के ऊपर जा गिरा। उसके शरीर के जहरीले कांटे रागिनी को बुरी तरह से चुभ चुके थे और वो गला फाड़ के चिल्लाई, महादेव! उसकी चीख सुनते ही वहां मौजूद सारे तंत्र पिशाच मुंह बाए उस दृश्य को देखने लगे। कपालिक आंखों में जीत की खुशी लिए शैतान को देख रहा था, जो अभी वहशी दरिंदे की तरह रागिनी को देख रहा था और उसे अपने शरीर में लपेटने के लिए तैयार था। इधर रागिनी इतना भयानक चीखी थी कि उसके चीख से भैरू पागल, जिसके कंधे पर तांत्रिक विश्वनाथ के मंत्रों से अभिमंत्रित क्रोधित राग उसके शरीर को निगलने के लिए क्रोध में पागल हुआ बैठा था, उसने उस अंधेरी रात में ऐसी भयानक चीख को वो भी शमशान से आते सुनकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। पर हैरानी की हद तो तब पार हुई जब उसने देखा कि उस दहाड़ती चीख के कारण शमशान की ओर से धरती फटती हुई तीव्रता से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस दरार को देखकर भैरू इतना डर गया कि सब कुछ भूल तुरंत पीछे की तरफ कदम हटा लिए और एक तरफ को उछल पड़ा। इधर वो पीछे हटा ही था कि किसी झाड़ पर अटक कर धड़ाम से जाकर नीचे गिरा। पर बुरा तो ये हुआ कि उसके पीछे गिरते ही किसी और भी बड़े से बर्तन के फूटने की भयानक आवाज से धरती हिल गई। इधर इन सब चीजों से बेख्याल भैरू कुछ संभलता इससे पहले ही उसे अपने पीछे से कुछ भयानक सी आवाजें आने लगी। उन आवाजों को सुनते ही भैरू के दिमाग में एक बिजली सी दौड़ गई और वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा, पर पीछे देखते ही उसका जैसे कलेजा ही हिल गया। उसके ठीक पीछे राग बुरी तरह से अपने शरीर को फुला रहा था और हवा में लहरा रहा था। उसका आकार और फुफकार साफ बयां कर रहे थे कि वो साक्षात कोई शैतान था। उसे देखकर भैरू जोर जोर से कांपते हुए अपना शरीर पीछे की तरफ घसीट रहा था। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मत आओ मेरे पास। वो जैसे जैसे पीछे की ओर बढ़ रहा था, राग अपने चेहरे को ले सीधे उसके आंखों के सामने की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसकी आंखें महाभयानक और लाल थी। उसे देखकर किसी भी आवाज को करने में असहाय भैरू चुपचाप केवल अपने शरीर को पीछे की तरफ घसीट रहा था कि इतने में अचानक वो किसी चीज से जा टकराया। उसके टकराते ही अभी अभी बारिश होकर हटी मौसम अचानक पुनः आसमान में भयानक से बादल गरजे। अब उसके पास कोई रास्ता शेष नहीं बचा था। जी हाँ, वो इसी शमशान का गेट था। इधर उसके अटकते ही में राग ने एक जोरदार जहर का
फुफकार उसकी तरफ फेंका। वो जहर इतना भयानक था कि भैरू को लगा कि वो कोई विष नहीं, कोई लावा उसके ऊपर गिराया गया हो। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर तुरंत उस स्थान से दूसरी की तरफ कूद पड़ा। वो बुरी तरह से हाफ रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे हटने में जरा भी चूक हो गई होती तो अब तक वो इसी जहर में जलकर भस्म हो चुका होता। पर वो संभलता इससे पहले ही अब राग का भयानक फन उसके बिल्कुल चेहरे के सामने था। वो क्रोध से बुरी तरह से फुफकार रहा था और उसके और करीब बढ़े चले आ रहा था। इतने में उसने अपने भयानक दांतों खचाखच मुंह भैरू को निगलने के लिए खोला। राग के उस भयानक स्वरूप को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने देखते ही अचानक भैरू के दिमाग में गांव के तांत्रिक विश्वनाथ की बात याद आई। नाग नहीं है वो, साक्षात शैतान है वो, तेरा काल है वो। इस बार भैरू अपनी मदद के लिए कुछ करता इससे पहले ही राग ने उसे बिल्कुल भी समय नहीं दिया। राग ने उसके पूरे सर को अपने मुंह में निगलना शुरू कर दिया। अचानक भैरू को अपने सिर पर एक साथ 100 दांत घिसते हुए महसूस हुए और वो दर्द से जोर से चीखा। अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसके बाद जो दृश्य राग ने देखा उससे वो स्तब्ध सा वही रुक गया। कारण उसकी आंखों के सामने से मंदिर की दिशा से लगभग 10-12 फीट की ऊंचाई की कोई स्त्री की परछाई तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ी थी। उसका रंग अद्भुत चमक के साथ घोर काला था। हाथों में एक धारदार चांद के आकार का भयानक दाऊ जैसा शस्त्र था। लंबे घने धरती तक लहराते बाल पूरे शरीर को ढके हुए थे। गले पर लटके मुंडमाल में राक्षस मुंड भयानक आंखों से राग की तरफ घूर रहे थे। उसका स्वरूप देखते ही आज पूरी दुनिया साक्षात काल समझती थी। उस राग को उस स्त्री में स्वयं अपना काल नजर आ रहा था। उसकी आंखें बहुत ही भयानक थी और वो क्रूरता से राग को घूर रही थी, जैसे आंखों से ही उसका आहार कर लेगी। इधर वो इतनी रफ्तार से भैरू तक पहुंची थी कि राग भी उसकी चाल से हतप्रभ रह गया था। इतने में उसने आते ही बिना कुछ कहे अपने शस्त्र से राग पर एक भीषण प्रहार किया। इधर प्रहार की तीव्रता देखते ही राग भैरू को छोड़कर तुरंत दूसरी तरफ उछल पड़ा। इधर आंख बंद किए पागलों की तरह बैठे भैरू को कुछ दिखा तो नहीं, पर उसके कान में एक पुरुष की घुटी हुई भयानक सी चीख अवश्य सुनाई दी। और वो चीख थी, क्षमा करे माता, क्षमा करे। इधर उस गुहार को सुनते ही भैरू ने भी तुरंत अपनी आंखें खोली, पर आंखें खोलते ही उसके आश्चर्य की सीमा न थी। अब उसके चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। सब कुछ बिल्कुल शांत था। मौसम, आबोहवा, वातावरण और उसके सामने का दृश्य बिल्कुल शांत और सौम्य। उसके आंखों के बिल्कुल सामने अब राग की जगह एक लगभग 40 वर्षीय औरत, जिसके वेशभूषा से वो कोई तांत्रिका या बंजारन लग रही थी, वो हाथ में एक छोटा सा सांप लेकर उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रही थी। उसके बाल जूड़े की शक्ल में कसकर बंधे हुए थे। उसने काले रंग के घुटने तक के वस्त्र पहने हुए थे। उसके शरीर से चांद के समान शांत और ठंडी आभा निकल रही थी। आंखें बड़ी बड़ी थी और वो उससे लगातार कुछ कह रही थी। इधर उस अजीब स्वरूप में भी उस औरत में ऐसा तेज था कि भैरू अवाक सा बस उसे देखे ही जा रहा था, जिस कारण वो क्या कह रही थी ये वो सुनना ही भूल गया था। सांवली रंगत की वो औरत इतनी सुंदर थी जिसे देखकर आंखें फेरना मुश्किल था, और उसकी वो भयानक सी बड़ी बड़ी आंखें जैसे नजरों से अमृत बरसा रही थी, जो कि बहुत ही अद्भुत मिलन था क्रोध और सौम्यता का। इतने में तुरंत भैरू उसे देखकर बोल पड़ा, अरे माई, तुम कौन हो? और वो नाग कहाँ गया? और हाँ, तुम इतनी रात को यहाँ शमशान में क्या कर रही हो? इस पर वो औरत मुस्कुराते हुए, मैं तो यही रहती हूँ बेटा, तुम्हें बहुत बार यहाँ आते जाते देख चुकी हूँ।
क्या तुमने कभी नहीं देखा मुझे? हाय, मैंने तो कभी नहीं देखा। किसके साथ रहती हो यहाँ, या अकेले? अरे नहीं नहीं, मेरे स्वामी है ना साथ में। अभी भी यही है, शमशान के भीतर। अरे, तो फिर बात क्या कर रही हो? फिर जल्दी चलो अंदर, तुम्हारे स्वामी को बचाते हैं। अभी अगर नहीं गए ना तो कोई नहीं बचेगा। तुम तो सपने में भी नहीं सोच सकती माई, अंदर क्या है। वो वैसे तो मैं नहीं जाना चाहता, पर अब तुम अकेली हो तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता ही हूँ। उसने इतना कहा ही था कि औरत ने उसे बीच में ही टोक दिया। अच्छा अच्छा, समझ गई मैं कि तू बहुत ताकतवर है। अब वो कर जिसके कारण तेरा जन्म हुआ है और तू भटकते हुए आकर यहाँ पहुंचा है। चल जल्दी शमशान के भीतर। भैरू। ना भाई ना, तांत्रिक बाबा ने मुझे कहा था शमशान में कदम नहीं रखना है। मेरा काम बस राग को शमशान तक पहुंचाना था और तुरंत यहाँ से भाग जाना। अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो मेरे साथ। एक तो तुम लेडीज हो, ऊपर से इतनी सुंदर, तुम्हारा पति भी नहीं है तुम्हारे साथ। कौन बचाएगा तुम्हें इन खतरनाक भूत पिशाचों और ये भयानक जानवरों से? पर आश्चर्य, उस औरत ने उसकी एक भी ना सुनी और तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे भीतर की तरफ खींचने लगी और उससे कहा, जिनका जोड़ा तूने तोड़ा है उन्हें मिलाएगा कौन? मैं? और विश्वनाथ ने कहा था ना तुझसे इस शमशान से किसी भी चीज को दोबारा अपने घर मत लेके जाना। भूल गया जो फिर से आज मुझे बुला रहा है। अब वातावरण ऐसा था कि वो औरत भैरू को हाथ से पकड़कर घसीटते हुए शमशान के भीतर ले जा रही थी। उसकी बातें तो हद से ज्यादा सामान्य थी, पर और शक्ति बिल्कुल नहीं। वो तेजी से भैरू को खींचते हुए मंदिर के पीछे की ओर लेकर जा रही थी और भैरू अच्छा खासा मुस्टंडा होने के बावजूद भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उधर उस औरत की रफ्तार इतनी तेज थी कि भैरू को अब केवल अपनी परछाई देखने का मौका मिल रहा था। एक दूसरे को देखने का तो उसे समय ही नहीं मिल रहा था। इतने में भैरू ने उस परछाई में जो देखा उससे उसके रंगौटे खड़े हो गए। वो तीव्रता से अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचते हुए उस परछाई को फटी हुई आंखों से देख रहा था। उस परछाई में उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उस परछाई में उसकी स्वयं की परछाई एक छोटे से सामान्य इंसान के समान दिख रही थी, पर उसे हाथ से पकड़कर खींचती उस सामान्य सी कदकाठी की औरत की परछाई देखकर किसी के भी चीख निकल सकती थी। सामान्य से कुछ भयानक सा बड़ा शरीर, साँचे में ढाल कर निकाला गया हो ऐसे कटाव युक्त काया, ऊपर से नग्न और नीचे से किसी जानवर के छाल पहने, हाथों में धार से चिलचिलाता हुआ भयानक सा खड़ग जैसा शस्त्र, हवा में लहराते भयानक जमीन तक घुंघरालू बाल, कमर में मुंड जैसे दिखते अजीब सी करधनी, गले में ध्यान से देखने पर हाँ पक्का ये रक्त जवा के फूलों की माला थी। और परछाई में उनके हाथ में लहराता वो सांप बिल्कुल उसी भयानक आकार में दिख रहा था जिस आकार में अभी कुछ देर पहले वो भैरू के सामने था। वो उनके शरीर में अजीब तरीके से लहरा रहा था। इधर भैरू जैसे घसीटता हुआ उसके साथ बढ़े जा रहा था। इतने में वो दोनों मंदिर को भी पार कर गए और शमशान के पीछे की तरफ बढ़ चले। पर वहां का नजारा देखकर तो भैरू की आंखें पूरी तरह से फटकर बाहर निकल आए ऐसे फैल गई। कारण वहां पर हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिल्पी विथ हिंदी हॉरर में। और मैं आज फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने। कैसे हो आप सब? तो अब आप मुझे बताते जाइए। वीडियो देख लिया है मुझे पता है, मुझ तक पहुँच गए हो तो वीडियो देख ही लिया है, तो मुझे बताते जाओ कि आपको स्टोरी कैसी लगी। कमेंट करना कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि आपके कमेंट से ना मुझे आगे और अच्छा करने की यार ऊर्जा मिलती है। मैं प्लीज़ बोल रही हूँ, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। इतनी क्या दुश्मनी हो गई है आपको मुझसे? प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। और मुझे पता है आज का भाग तो धमाकेदार था, तो बहुत लोगों को तो अच्छा लगा होगा। आई थिंक, मुझे जो लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने काम की तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज स्टोरी में जिसकी एंट्री हुई है ना, उनको देखने के लिए आप लोग हमेशा मेंटल रहते हो। जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड यस प्लीज़ मेरे साथ हमेशा बने रहे। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धमाका होगा, तैयार रहना बस। बाय बाय।